गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। किसी ने मुझसे चुनाव आयुक्त के विषय में पूछा था कि इनकी नियुक्ति और कैसे इनको हटाया जाता है। तो सर्वप्रथम चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक ना। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनकी आयु जो होती है इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है या फिर आयु 65 वर्ष तक की होनी चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाया जाता है और उनकी आयु 63 वर्ष है तो वो आगामी 2 वर्ष तक ही कार्य कर सकते हैं, यानी 65 वर्ष तक की आयु तक ही वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और जब नियुक्ति होती है चुनाव आयुक्त, ठीक है, जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उसके बाद वो न तो राष्ट्रपति के प्रति और न ही सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक ना। उनके वो सब कुछ चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, जो चुनाव आयोग का नियम है उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। आपको पता होगा चुनाव आयोग का गठन जो है वो 1950 में हुआ था। चुनाव आयोग का गठन भारत में 1950 में हुआ था। तब से चुनाव आयोग जो है वो कार्य कर रहा है। इतना तो समझ में आ गया कि नियुक्ति के पश्चात जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है तो वो न तो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं न ही सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। अब है कि देखिए चुनाव आयुक्त की जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी भूमिका जो होती है लोकसभा इलेक्शन में होती है, ठीक है, लोकसभा से रिलेटेड। इसके बाद राज्यसभा और राष्ट्रपति, विधानसभा, राज्य की विधानसभाएं, इनमें इनकी मुख्य भूमिका होती है। चुनाव आयोग या चुनाव आयोग के अंतर्गत ही पूरी चुनाव की प्रक्रिया की जाती है। अब और जो नगर पालिका है, नगर महापालिका के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, वो सब राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है। इसमें भारत के चुनाव आयोग की भूमिका नहीं होती, ठीक है, राज्य के चुनाव आयोग के अंतर्गत किया जाता है। अब है कि इनकी हटाने की प्रक्रिया क्या है। कभी कभी वो स्वयं भी इस्तीफा देकर हट जाते हैं, ठीक ना। और या फिर राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग लगाकर इसको हटाया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। महाभियोग तब लगता है जब चुनाव आयुक्त हैं या फिर मुख्य न्यायाधीश हैं, वो लोग नियम के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं, ठीक ना, या फिर राष्ट्रद्रोह का उनके ऊपर आरोप लगा हो, या जो अपने कार्य की अक्षमता उन्होंने दिखाई हो, या फिर गलत तरीके का प्रयोग किया हो, तो इन पे राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है महाभियोग के प्रति, या फिर लोकसभा में या राज्यसभा में। यदि लोकसभा में कोई संसद सदस्य महाभियोग प्रस्ताव लाता है तो कम से कम 100 सदस्यों की उस पे प्रस्ताव पे सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा के अंतर्गत। क्योंकि लोकसभा में प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए 100 लोगों की सिग्नेचर उस पर होना चाहिए, तब प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। और यदि राज्यसभा में लाया जाता है प्रस्ताव
राज्यसभा के सदस्यों के 50 सदस्यों का सिग्नेचर उस पर होना चाहिए, हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए, तब महाभियोग प्रस्ताव लगाया जाता है। और पूरे 3 सदस्यों की समिति बनाई जाती है, उसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, इन लोगों की समिति 3 सदस्यों की समिति बनाई जाती है। और जिस व्यक्ति पर महाभियोग लगाया गया है, न्यायाधीश या चुनाव आयुक्त, दोनों का सेम नियम होता है, महाभियोग लगाने का, हटाने की प्रक्रिया लगभग सेम होती है। तो पूरे उन पे जांच बैठती है, ठीक है, और उनके कार्य संबंधी या कार्य अवधि में जो उन्होंने कार्य किया उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है। और जब ये सही साबित हो जाता है तो फिर उनको हटा पद से अपदस्थ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब आशा करती हूँ अब आपको ये समझ में आ गया। तो भारत में चुनाव आयोग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देखिए हमेशा चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा का चुनाव है, कभी विधानसभा का है, कभी नगर पालिका अध्यक्ष का है, कभी जिला पंचायत अध्यक्ष का है, ठीक ना, कभी ब्लॉक प्रमुख का है। इस तरह से हमेशा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। कुछ चुनाव की प्रक्रिया जो भारत चुनाव आयोग के द्वारा, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, और कुछ जो होता है वो राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है, ठीक। तो अब समझ में आ गया होगा। आज इतना ही चुनावी राजनीति के अंतर्गत, और इसके आगे फिर हम नए चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चुनावी राजनीति में जिसने पूछा था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है और किस प्रकार से उनको हटाया जाता है, तो ये आज मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख के इसका नोट्स तैयार कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। धन्यवाद।